और दर्शक ठहाकों से हंस पड़े। इसका मतलब था कि फोरमैन को अब मैदान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह वही वादा था जो उसने अपने कोच से किया था। फोरमैन ने हल्के से एक मुक्का मारा। 800 पाउंड का सैंडबैग जमीन पर गिर पड़ा। जो लोग अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे वे अचानक चुप हो गए। यह सब उसके कोच ने भी देखा। कोच समझ गया कि फोरमैन में जन्म से ही मुक्केबाज बनने की प्रतिभा है, बस उसमें तकनीक की कमी है। उसने तुरंत फोरमैन को रोका और कहा, मैं तुम्हें फ्री में ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी प्रतिभा जिंदगी की कठिनाइयों में खो जाए। कोच ने सिखाया, अपने शरीर को मन से नियंत्रित करो। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की भावनाएं हैं। धीरे धीरे फोरमैन शांत होना सीख गया, लेकिन उसके भीतर की आग अब भी बुझी नहीं थी। बस अब जब वह दस्ताने पहनता तो उसकी गुस्सा मुक्कों में बदल जाता। वह अपनी माँ के पास गया और खुशी से बोला कि अब वह बॉक्सिंग सीखेगा। पर उसकी माँ, जो एक सच्ची ईसाई थी, ने उसे ठंडा जवाब दिया, हिंसा किसी भी रूप में हो वह भगवान को पसंद नहीं। माँ के विरोध के बावजूद फोरमैन ने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि सफलता दूर नहीं, बस आगे बढ़ते रहो, एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। थोड़े समय बाद उसने फिर उस छोटे कद वाले लड़के को चुनौती दी। इस बार वह गुस्से में नहीं था। उसने शांत रहकर उसके कमजोर बिंदु पर प्रहार किया और जीत गया। आत्मविश्वास लौट आया। वह सीधा अपने कोच के पास गया और कहा, मैं अगले साल ओलंपिक में भाग लूंगा। कोच मुस्कुराया, बेटा, सफलता कदम कदम पर मिलती है, तुम इतनी जल्दी ओलंपिक नहीं जा सकते। लेकिन फोरमैन रुकने वाला नहीं था। सिर्फ 1 साल में वह सचमुच ओलंपिक रिंग में पहुंच गया। सभी दर्शकों को शक था, क्योंकि उसके सामने था 203 जीत वाले सोवियत दिग्गज बॉक्सर। शुरुआत में फोरमैन दबाव में था। कोच मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। पर तभी फोरमैन के भीतर का शेर जाग गया। कुछ ही मुक्कों में उसने विरोधी को गिरा दिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में फोरमैन ने ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। पर जब वह अपनी मां के पास लौटा तो वह खुश नहीं थी। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब भगवान से दूर हो गया है। फोरमैन जब गोल्ड मेडल लेकर अपने मोहल्ले लौटा, सोचा कि लोग उसका स्वागत करेंगे, पर उसके दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उस दौर में अमेरिका में काले लोगों से भेदभाव था और फोरमैन ने मंच पर अमेरिकी झंडा लहराया था, जबकि बाकी अश्वेत खिलाड़ी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे। अब वह अपने ही समुदाय का गद्दार बन गया। जिस सम्मान के लिए उसने गोल्ड जीता, वही उसे नहीं मिला। क्रोधित और निराश फोरमैन ने सोचा, जब गोल्ड से इज्जत नहीं मिली तो अब मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट जीतूंगा। मां को यह सुनकर और दुख हुआ, क्योंकि उनके लिए यह सब हिंसा थी, भगवान के विरुद्ध। लेकिन फोरमैन नहीं रुका। उसने टॉप कोच से ट्रेनिंग ली, नरक जैसी